Hello students, hello scholars in fact. Today we have to discuss on the topic printing worksheets. अब हम लोग डेटा इंसर्ट कर दिया, हम लोग फार्मूला इंसर्ट कर दिया. नाउ वी हैव द टर्न टू print the contents that we have uploaded. Now there are certain things that we must have to keep in mind while printing शीट्स. सबसे पहला चीज़ कि जब हम प्रिंट करते हैं उससे पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू ज़रूर देखना चाहिए. हम लोग को मार्जिन चेक करना चाहिए, पेज लेआउट चेक करना चाहिए, हेडिंग्स चेक करना चाहिए. नाउ पेज ब्रेक, बिकॉज पेज ब्रेक हम लोग को डिस्कस करना चाहिए. पेज ब्रेक क्या है, पेज ब्रेक कहाँ अप्लाई करना है. और इफ़ यू वांट कि आप जब स्प्रेडशीट प्रिंट कर रहे हैं तो आपने जो फार्मूला लगाया है वो फार्मूला भी उसमें दिखे. तो दिस इज देयर इज ऑल्सो द ऑप्शन इन विच यू कैन शो द फार्मूला विच वाइल प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. सबसे पहला है प्रिंट प्रीव्यू. ये हमेशा एक गुड अप्रोच होता है कि आप whatever the content you are going to print from the spreadsheet, first you have do the print preview. आप देख लीजिए एक्चुअली जब वो प्रिंट करेगा तो उसका कंटेंट कैसा दिखेगा आपको. उसके बाद आपको कोई चेंजेस करने का मन है तो पहले आप चेंज कर दीजिए, देन आप प्रिंट कमांड में मूव कीजिए. एंड बिकॉज इट विल अवॉइड वेस्टिंग ऑफ पेपर एज वेल एज द प्रिंटर इंक ऑल्सो. So it's always preferable that before printing any content of the spreadsheet must opt for the print preview. नो सी यहाँ पे हम एक कंटेंट दिखा रहे हैं कि एक प्रिंट प्रीव्यू में पहले हमने देखा. इसके लिए आपको कैसे मूव करना है, फाइल में जाना है, देन यू हैव टू या तो प्रिंट प्रीव्यू का अलग आपको उसके अंदर आपका सब मेनू दिखेगा, या तो प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन रहता है प्रिंट प्रीव्यू. तो इट डिपेंड्स, ये और ये वेरी भी करता है आपका वर्जन टू वर्जन. सो वेदर इन द फाइल के अंदर आपका प्रिंट प्रीव्यू अलग ही ऑप्शन रहेगा या फिर प्रिंट के अंदर आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन रहेगा. जैसे हमने शीट 1 का प्रिंट प्रीव्यू देखना था तो हमने शीट 1 का प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे लिया. लेट्स जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू पेज 1 ऑफ 2, मतलब ये 2 पेज का प्रिंट होगा जिसमें आप पेज 1 का प्रीव्यू अभी देख रहे हैं, पेज 2 का प्रीव्यू नहीं देख रहे. जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे देयर इज द वर्टिकल स्क्रॉल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑल्सो. सो बेसिकली जब प्रिंट प्रीव्यू के समय वर्टिकल ही रहेगा तो वर्टिकल स्क्रॉल करके आप सेकेंड पेज के कंटेंट को देख सकते हैं. यहाँ पे ऊपर में देखिए बहुत सारा टैब दिया हुआ है, जूम है, प्रिंट है, सेटअप है, मार्जिन है. तो आपको अगर कोई चेंजेस करना है तो वहीं पे जाकर के, जैसे हमको थोड़ा मार्जिन शॉर्ट करना है, आई मीन नैरो मार्जिन करना है, तो हम मार्जिन को नैरो कर सकते हैं. फिर से हम प्रिंट रिव्यू देख सकते हैं. वंस आपका सब चीज़ ओके है, आप प्रिंट रिव्यू को क्लोज करना चाहते हैं, यू मूव टू द क्लोज ऑप्शन. ऑनलाइन ये हेल्प ऑप्शन भी है. सेकंड आपका है, जब आप प्रिंट रिव्यू देखते हैं तो होता है, बहुत बार होता है कि अच्छा ये वाला कंटेंट तो हमको इस कॉलम का कंटेंट हमको पेज 1 में चाहिए था, बट इट्स गिविंग इन पेज 2, सो इट्स गिविंग इन पेज 4. सो अंडर दैट सिनेरियो इफ यू वांट टू चेंज समहाउ द width of the column and then of that of the row also, so you move to the page break. पेज ब्रेक क्या करता है, आपका जो कंटेंट है पेज को, जैसे ये जनरली क्या होता है, पेज ब्रेक आप देखोगे तो आप कंटेंट अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दोगे. अगर आपने पेज ब्रेक में अप्लाई नहीं किया है तो क्या होता है कि हाफ ऑफ द टेबल का कंटेंट एक पेज में आ जाता है, हाफ ऑफ द टेबल का कंटेंट अनदर पेज में आ जाता है. और जब उसका प्रिंट निकलता है तो वो किसी को, आई मीन यू कैन नॉट प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द अदर्स. सो ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, दैट प्रीव्यू. देखिए प्रीव्यू में आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, वट एवर आई विश्ड, वैसा प्रिंट नहीं निकलेगा. आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं और पेज ब्रेक में आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि किस पेज में आपको स्टॉप करना है, कहाँ से आपको न्यू पेज स्टार्ट करना है. तो ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक, अब जब हम प्रीव्यू को देख रहे हैं तो हम देखो कॉलम ए से लेकर के ई तक तो मुझे दिख रहा है, मेरा एक ही टेबल है, मंथ और सेल्स एक ही टेबल है, लेकिन एक टेबल का आधा कंटेंट मंथ मुझे पेज 1 में जा रहा है, लेकिन उसी टेबल का हाफ कंटेंट सेल्स वो अलग पेज में जा रहा है. तो दिस इज नॉट प्रेजेंटेबल एज वेल. आप जब प्रिंट निकलेगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे. तो यहाँ पे आप देखिए एक डॉटेड लाइन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ डॉटेड लाइन. ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है दैट बिफोर दिस इट विल प्रिंट इन one page and after this dotted line it will print in the next page. So you can move to the page break and then वहाँ पे आप accordingly, अगर हमको एक ही ये पूरे कंटेंट
कंटेंट को एक शीट में चाहिए तो आप रीसाइज करके उसको एक पेज में रख सकते हो। नाउ पेज ब्रेक का ऑप्शंस का एक और बता रहे हैं आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। हियर इट हैज़ बीन रिटन दैट इंसर्ट सेलेक्ट द सेल जहाँ पे आपको अप्लाई करना है एंड देन चूज पेज ब्रेक। सो वंस यू विल चूज द पेज ब्रेक तो उसके बाद आपका इट विल ब्रेक एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो द फर्स्ट थिंग जहाँ से आपको पेज ब्रेक लगाना है, जो एक्चुअली आ रहा है आपसे, आपको उससे कोई भी चेंजेस करना है, आप सेल को सेलेक्ट कीजिए, पेज ब्रेक ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, उस सेल्स के बाद आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, वो नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएगा। सेकेंड चीज, वंस while you are printing the sheets of any worksheet or spreadsheet, you must have to set up the page. So this page setup is one of the important parts. If you want to take print in the portrait style, you want to take print in the landscape style, you want to आपका 4 पेज है, आप हर पेज में एक हेडिंग है वो आपको रिपीट करना है, आप पेज हेडिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन है। वंस you will explore these options and in fact I know that all of us have explored all that options. In fact as per our requirement हमने ये सारा वर्क कर भी चुके हैं। So anything any setup which you want to apply to the page before printing that particular page, you move to the page setup. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आपको प्रोसेस बताए हैं कि पेज सेटअप का प्रोसेस अगर आपको करना है तो आप कैसे मूव करेंगे। फाइल में जाना है, यू हैव टू चूज द पेज सेटअप। पेज सेटअप का करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारा टैब है, पेज है, मार्जिन है, हेडर, फुटर, सीट्स है, आपको ओरिएंटेशन स्टाइल है, पोर्ट्रेट स्टाइल है, लैंडस्केप स्टाइल है, पेपर का साइज है, A4 साइज पेपर में प्रिंट लेना है, किस साइज के पेपर में, प्रिंट का क्वालिटी कितना DPI का होना चाहिए, एडजस्ट हो सकता है कि हमको एक ही शीट में सारा चाहिए, अब 100% में वो नहीं आ रहा है, आप क्या कीजिए, एडजस्ट को परसेंटेज थोड़ा कम कर दीजिए। 100% में अगर वो 2 पेज में आ रहा है, हमको एक पेज में ही सारा कंटेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज जो है हम 100 को 90 कर देंगे, 100 को 80% कर देंगे, फिट टू 1 पेज कर देंगे, तो इट विल बी फिटेड इन 1 पेज। सो दिस ऑल कैन बी डन वाया पेज सेटअप। नाउ यहाँ पे देखिए हम टैब के बारे में बताया है। जैसे पहला टैब जो है वो पेज टैब है, जिसमें पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है, पेपर साइज, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके। द सेम थिंग इज टेलिंग इन द स्लाइड्स ओनली। नाउ we can also scale the work that we have done, the content that we have created onto one page, and obviously if you want to do all that things you have to adjust to the percentage। जो आपका नॉर्मल साइज है उसको नॉर्मल साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा और परसेंटेज को थोड़ा कम करना होगा। बाय डिफॉल्ट वो 100% रहता है, you can minimize that percentage, adjust to percent also। Now once you will move to the next tab in the page setup. The first tab is the page tab, the other tab is the margins tab। So once you will click the margin tab, वो जो कंटेंट होगा उस डायलॉग बॉक्स का वो चेंज हो जाता है। उसमें आपका मार्जिन है, टॉप में कितना मार्जिन है, लेफ्ट में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, राइट में कितना है, हेडर कहाँ से लगेगा, कितने मार्जिन से हेडर कहाँ तक जाएगा, फुटर का मार्जिन क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे है। हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा। आप जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पे देखिए इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है इट्स 2.5 टॉप मार्जिन। इफ यू वांट टू मिनिमाइज द टॉप मार्जिन यू कैन मिनिमाइज इट, और इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द टॉप मार्जिन यू कैन मैक्सिमाइज इट एज वेल। हेडर का 1.3 का मार्जिन है, हम चाहते हैं कि हेडर थोड़ा सा कम रहे, 1.3 स्पेस नहीं ले, आप उसको कम कर सकते हो। सो इट्स upon your wish how you are doing the work। And next is a header and footer। So once you will move to this tab, header and footer, so there are the contents which you, if you want to put in every header, every sheets इस हेडर में डालिए, हर सीट्स में कुछ फुटर चाहना चाहते हैं इस फुटर में डालिए। कस्टम हेडर, आप कस्टम हेडर में क्लिक करके और कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं कस्टम हेडर और कस्टम फुटर में क्लिक करोगे वो सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नाउ देखिए हेडर में, कस्टम हेडर में क्लिक किया गया, जैसे ही कस्टम हेडर में क्लिक किया गया तो यहाँ पे दिख रहा है कि हेडर आपका लेफ्ट सेक्शन में हो, सेंटर सेक्शन में हो, राइट सेक्शन में हो, कहाँ पे है, फॉन्ट का साइज क्या होगा, हेडर में आपको कुछ पिक्चर्स चाहिए, हेडर में आपको कुछ अलग
कंटेंट चाहिए, कहीं दूसरे जगह से फाइल लेना है, आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो. सो these are the things that you can do via clicking the custom header, and then after that header and footer there is a next tab, that is the sheet tab. So once you will click the sheet tab, a dialog box will open as you are seeing in the screen. This type of dialog box will open. So actually this contains the various things. Grid lines, आप एक एक्सेल शीट प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन हम ग्रिड लाइंस नहीं देखना चाहते. पिछले क्लास में हमने देखा था कि ग्रिड लाइंस क्या होता है. सो वो जो रो एंड कॉलम का जो ऑप्शंस आता है, जो ब्लैक लाइनिंग रहता है, वो हम नहीं चाहते हैं. इफ़ यू वांट टू, अगर आप वैसा कंटेंट चाहते हैं, चेक मार्क कीजिए. हटाना चाहते हैं, चेक मार्क हटा दीजिए. क्वालिटी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. सेल एरर जैसे जनरली कोई एरर होता है तो वो डिस्प्ले नहीं होता है, बट यू वांट कोई हम सेल का एरर भी डिस्प्ले करें तो यहाँ पे डिस्प्लेड और नॉट डिस्प्लेड में क्लिक कर सकते हो. सो वंस यू विल क्लिक ऑन द शीट ऑप्शन, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. और ये कंटेंट होता क्या है कि आप कुछ कंटेंट को आपने चेंज किया. लेट्स सपोज हमने ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दिया या ग्रिड लाइंस को चेक कर दिया. हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट में क्या चेंजेज आ रहा है. हम प्रिंट ऑप्शंस के ग्रिड लाइंस में अगर चेक मार्क और अनचेक करने के बाद तो आप प्रिंट प्रीव्यू, वहीं पे आपका एक टैब है बटन से प्रिंट प्रीव्यू, आप उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे कंटेंट को देख सकते हैं. नाउ यस, the next thing, printing out your formulas. Actually Excel consisting of different data, and we are opting different predefined formulas and functions. We have already discussed that what are the difference between formulas and functions of Excels, and if you want to show that formulas and functions as well, so there are the tab in Excel, that is the tools tab. Just click the tools tab, and under the tools tab, once you will click the tools tab, आपका एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो रहा है. यहाँ पे देखिए इस डायलॉग बॉक्स को हमने दिखाया, कलर, इंटरनेशनल, सेव, एरर चेकिंग, स्पेलिंग, ये सारा कंटेंट आपको दिख रहा है. इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बार लिखा हुआ है. फार्मूला बार को आप चेक मार्क कर दीजिए. ये जैसे ही फार्मूला बार को टिक मार्क कर देंगे, बाय डिफॉल्ट ये अनटिक्ड रहता है, आई मीन इट्स अनचेक्ड बाय डिफॉल्ट. सो वंस यू वांट दैट, यस, आई आल्सो वांट द फार्मूला बार टू बी डिस्प्लेड वंस आई विल प्रिंट द शीट. सो क्लिक द फार्मूला बार. आपका फार्मूला जो आपने अप्लाई किया है वो भी फार्मूला बार में दिखेगा. फार्मूला बार जो हम लोग देखे थे, मेनू बार के नीचे जो कंटेंट होता है फार्मूला बार, वहाँ पे आपको फार्मूला बार दिखेगा कि जो सेल हाईलाइटेड है, यस, कौन सा फार्मूला लगा हुआ है. देखिए जैसे यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा. ये हमने एक टेबल बनाया सेल्स एंड कमीशंस का. सेल्स इज 218. सो हाउ द कमीशन इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेल्स. सो हियर इट्स रिटन दैट it's the multiplication of the sheet with the value of cells and multiplication by 0.05. So this formula is being because formula always being written after the equal to sign. This is the only difference that formula में जब आप equal to के बाद आप content को लिखते हो, वो actually formula denote करता है. और functions हमेशा कुछ name रहता है. Let's suppose sum, and then within bracket आप cell का range दे देते. This is the function. So we can do the auto sum. We can do the sum of the cells by using the formula as well as by using the functions as well. So this is see, जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इक्वल टू, एंड देन पूरा फॉर्मूला आपको दिखेगा. बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला दिखता नहीं है वंस यू आर प्रिंटिंग द एक्सेल शीट. सो यू मस्ट क्लिक द formula bar if you want to put the content of formula also. Now this is printing your formula. हम जैसा बताया टूल्स पे जाकर के आपको चेक मार्क कर देना है फॉर्मूला बार में, आपका कंटेंट वहाँ दिख जाएगा. हम ये सारा चीज़ हम लोग देखें कि हमें प्रिंट करने से पहले, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक था कि हाउ वी कैन प्रिंट शीट्स ऑफ अ वर्कशीट. Yes, these are the basic things that can be applied before printing any sheets. That you can move to the print preview. You can check the page setup if you want to see the content, display the content of the formula. You can do this as well. So I must guess that by the next time you will follow all these steps. That's all for today. Thank you, and hope we will move with the next session also with research and publication ethics. Under that we will study conflict of interest. Thank you very much also. And after this there are a lot of formatting option. So I suggest you जितना भी हम लोग आज डिस्कस किए इसको आप काइंडली प्रैक्टिस कीजिए. एंड if you are having another requirement you can explore itself. That's all. Thank you.